ये क्या कर रही है वॉश बेसिन में? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल का व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था, तो सोचा बस यहीं से शुरुआत भी करती हूँ। तो कल हम लेकर के आए थे ये चूल्हा, और फिर हमने नए चूल्हे पे खाना भी बनाया था। पहले मैंने बच्चों के लिए परांठे बनाए थे, फिर उसके बाद हमने इस पर पेठा बनाया, मतलब मीठा कुछ पहली बार। और फिर अच्छी खासी चूल्हे पे आग जली हुई थी और लकड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी थी, जल रही थी मतलब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोटियां भी फिर यहीं पे बना लें। तो रात के समय पर हम लोग, मतलब मैं और पतिदेव लाइट ही खाना खाते हैं, और बच्चों को तो खैर खिलाते हैं, लेकिन खुद हम लाइट खाना खाते हैं। तो इन्होंने बोला कि बस मेरे को तो 2 ही रोटियां खानी हैं, तो मैं क्या, चलो मैं यहीं पे बना देती हूँ, और बच्चों के लिए भी। फिर बाकी मैं क्या करती हूँ कि कई बार ओट्स वगैरह खा लेती हूँ, और कई बारी एक आध रोटी मैं भी खा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा यहीं पे बना लेंगे, तो गैस की भी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। और बाकी पेठा तो हम यहाँ पे बना ही रहे थे। तो पेठा सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डाला हुआ था बॉईल करने के लिए। तो जब ये अच्छा हो गया, मतलब अच्छे से बॉईल हो गया था, फिर इसको हम डालेंगे चाशनी में। तो यहाँ पे मतलब ना देखो, खाने का खाना भी बन रहा है और साथ में आग भी सेक रहे हैं। तो बाकी गपशप भी चली हुई थी हमारी, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बाहर बैठना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर में। तो चाहे गर्मियाँ हो चाहे ठंड का मौसम हो, तो मुझे इस तरह से, मतलब ठंड में भी ना आग वाग लगा करके बाहर, मतलब जला के इस तरह से बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब किया, और अभी देखिए ये चाशनी तैयार की है। तो चाशनी पहले हमने बना ली, क्योंकि जब हम चाशनी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें अगर दूध आप ऐड करो, फिर ऊपर से पूरे झाग झाग बन जाते हैं। जो भी गंदगी होती है ना, चीनी के अंदर डस्ट होती है या फिर कोई भी गंदगी होती है, तो वो सारी ऊपर ऊपर झाग के रूप में तैरने लगती है। तो उसको आप, जो ये मैंने झारना सा लिया हुआ है ना, तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो बिल्कुल एकदम प्योर आपकी चाशनी बन जाती है। खैर वो चीज़ मैंने कैप्चर नहीं की, क्योंकि जनाब यहाँ पे थे नहीं, मतलब पतिदेव यहाँ पे थे नहीं, वो मार्केट गए हुए थे। फिर जब वो आए तब, और लाइट भी गई हुई थी ना, तो बच्चों को भी बार बार फिर मैं क्या रहने देती हूँ। फिर जब बनाएंगे ना, तब मैं मतलब हर एक चीज़ बता दूँगी। तो फिर उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाया था, तो वो मैंने निकाल दिया था ऊपर ऊपर से। और बाकी फिर बन गई थी बहुत ही बढ़िया चाशनी। फिर उसमें मैंने ये जैसे ही डाले ना, तो ये भी पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ते हैं तो फिर टाइम लगता है इसको पकने में बहुत ज़्यादा। तभी मैं बता रही थी ना कि पिछली बार पता नहीं कितनी कर गैस लग गई थी, मतलब काफ़ी देर तक हम इसको पकाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं वो पानी सूखता है। और अगर फिर आपने स्टोर करना है ना, और पानी रह जाए, तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर पानी का सूखना दोबारा से, मतलब जो चाशनी है ना, तो जैसे मैंने पहले बनाई थी एक तार वाली गाड़ी, उस तरह से कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के करीब चीनी का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद ये अभी इलायची कूट रही हूँ मैं, क्या अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बाकी मैं दिखाऊंगी आगे, आपको पूरा भी दिखाऊंगी कि कैसा बना है। और ये ना फिर हमने निकाल करके रख दिया था सूखने के लिए, थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे सुखाया था। फिर मैंने डब्बे में स्टोर कर दिया था। वो चीज़ भी फिर कैप्चर करना मैं भूल गई थी। मतलब एकदम से कई बार क्या होता है ना कि काम में लगे होते हैं ना आप, तो फिर कुछ, मतलब माइंड पूरा का पूरा उसी की तरफ को होता है, और कहीं ना आप भूल जाते हो कि अच्छा मेरा एक और काम भी है, और थोड़ा सा मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ। और हाँ, एक ही जगह पे अगर आपने, मतलब जैसे बना रहे कोई रेसिपी ना, लगातार बनाए जा रहे हो, तब तो चलो हो जाता है कि वहीं पे होती है सारी चीज़ें। लेकिन अगर इस तरह से ब्रेक ब्रेक करके होता है ना, तो फिर कई बारी हो जाता है, उसके लिए सॉरी यार। और बाकी फिर ये देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे हमने आग जलाई हुई थी। ऊपर से क्या होता है ना, जो टीन डाली हुई है ना हमने, तो उसके पानी टप टप मतलब निकलता है, तो पालरू जैसा पड़ता है ना। तो वो चीज़ फिर यहाँ से सारा गीला हुआ हुआ होता है। जो एरिया मतलब हमारा छज्जे के नीचे नहीं है ना, तो वो फिर सारा ही एरिया गीला हुआ हुआ होता है। और ऐसे भी आजकल पालरू पड़ता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गीला था। और रात के टाइम पे फिर मैंने ये सारा समेटा भी नहीं था, और बोलते भी है ना कि ऐसे झाड़ू वाड़ू रात को नहीं लगाते।
तो फिर ये ऐसे ही रह गया था। फिर मॉर्निंग में पहले भाई देखो, पहले मैं साफ़ सफाई करने नहीं लगती हूँ, पहले बच्चों का काम करती हूँ मॉर्निंग में उठते ही, मतलब उनको तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, खाना वाना जो कुछ भी और रहता है, फिर उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई का काम करती हूँ। फिर उसके बाद नहा के पूजा वगैरह करती हूँ। तो ये सब काम करते करते मुझे कई बार 10 बज जाते हैं। और कई बार अगर डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, मतलब जैसे कुछ एक चीज़ें होती है जो डेली आप नहीं करते, जैसे झाड़ू है, पोछा है, लेकिन डस्टिंग डस्टिंग डेली डेली जहाँ पे नहीं करते हैं, तो वो चीज़ करते करते थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो 11 कर बज जाते हैं। देखो मैं अपनी जो भी होता है ना, मैं रियल में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे भी कुछ एक लोग तो मतलब चलो समझते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ एक नहीं समझते। चलिए, तरह तरह का संसार है ना, रंग बिरंगा संसार। अच्छा, फिर इसके बाद मैं पहुंची जी अपने रूम में, और यहाँ पे क्योंकि बच्चे भी तैयार होते हैं और सारी चीज़ें, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे साफ़ सफाई का रहता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना रजाइयों को बाहर निकाल देती हूँ, और अच्छी तरह से फिर चादर वदर सब कुछ चेंज करके फिर धो करके, अगर सूख जाएगी तो मैं यही डाल दूँगी। मैं मैक्सिमम टाइम यही करती हूँ। अगर चादर और ये सब चीज़ें जैसे कवर वगैरह होते हैं सूख जाते हैं, तो बस यही डाल देती हूँ। और कवर तो खैर रजाइयों के मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यही है। तो इनको फिर मैं सुखा करके दोबारा से वही डाल देती हूँ। तो पहले अपनी रज़ाई डाल दी है बाहर, और फिर शानू मिट्ठू के रूम से इनकी रज़ाइयाँ भी अभी ना उनके लिए सिंगल रज़ाइयाँ हमने ली नहीं थी, तो जो डबल हैं वही वाली हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारे ही, मतलब डबल डबल रज़ाइयाँ। और अच्छा भी रहता है क्योंकि बच्चे हैं ना, वो बार बार ऐसे उठाते नहीं है ना, अगर निकल गई रज़ाई तो निकल गई, तो इसलिए अच्छी मतलब खासी ये धूप अपनी लगी जगह हुई पे है। फिट रहती हैं। और ये रज़ाई वगैरह कंबल वगैरह धूप में थोड़ी धूप लग जाएगी तो नमी चली जाएगी इसकी। और भी वंदना, क्या हाल है? हाल तो बढ़िया है, पर मिट्ठू ने देखो जैसे आप करते हो ना, रजाई का एक चुम्मा बना देते हो, रजाई कहाँ है, कवर कहाँ है, वैसे सेम मिट्ठू ने भी वैसे ही किया हुआ है। और शानवी ने अपनी ये रजाई को इतने अच्छे से मेंटेन किया होता है ना, अच्छे से, मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं होती जैसे मैं करती हूँ। तो ये जो जेंट्स लोग होते हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा है, तो इसको ठीक कर रही हूँ मैं तो बहुत। और मैं ज़रा वो राशन ले आता हूँ, आटा वगैरह डिपू से ना, क्योंकि फिर भीड़ लगती है। चल ठीक है फिर ना, तू यहाँ करवा काम और मैं वहाँ करवाता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ये हुए बंदे सेफ्टी वॉल के लिए। अरे ये क्या कर रही है? वॉश बेसिन में कपड़े धो रही है। एक्चुअली जब भी मुझे फास्ट कपड़े धोने होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। जैसे छोटे मोटे बच्चों के इनर होते हैं, फिर उनकी यूनिफॉर्म होती है, हाँ या हाँ। फिर सॉक्स वगैरह होती है, तो मैं यहीं पे धो देती हूँ। अच्छा मतलब जल्दी जल्दी में जो काम करना होता है ना, यहाँ पे ठीक रहता है। अब आप ऐसे मत बोलना कि यहाँ कौन धोता है, ऐसा वैसा है, मैं चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ ना, पर भाई मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी होता है, फटाफट से हो जाता है यहाँ पे। ठीक है भाई। क्योंकि खड़े खड़े जो काम हम करते हैं ना, वो बैठे में मतलब थोड़ा हिलने डुलने में वक्त लगता है, और यहाँ फटाफट से एक काम किया, दूसरे में हाथ मार दिया, तो ये चीज़ है। तो मेरे कुछ कपड़े थे, फिर मैंने सोचा यहीं पे धो देती हूँ फटाफट से। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। और ये आप देख सकते हो अच्छी खासी धूप लगी हुई है यहाँ पे। ये सब काम किया, फिर अपना नहा धो करके सारा कुछ करने के बाद फिर यहाँ से भी आज हमने थोड़ी सी साफ़ सफाई की साइडों से। तो यहाँ पे जो भी हमने कांटे वांटे थे और बहुत कुछ जो कुछ भी था ना, वो सूख गया था, तो इस पे लगा दी आग। और आप देख सकते हो ये बनाए हैं चने, चावल, चपाती और साथ में पेठा खा रही है। अल्टीमेट बना है पेठा तो यार, बहुत गजब बना है, इतना रसीला, इतना टेस्टी ना, मतलब कि आगरा का पेठे वाला जैसे वो रसीलापन होता है ना, वो मुझे ये जो दिख रहा है ना काला काला, ये इलायची है। इलायची बाद में डाली थी ना फ्लेवर के लिए। आपने चखा तो आपको कैसा लगा? अल्टीमेट यार। ये देख सकते हो आप, अभी धूप लगी हुई है और कपड़े डाल रहे हैं सूखने के लिए। और एक चीज़ बताओ, अभी क्या हुआ कि धूप ने एकदम तेज़ हो गई और काम चला हुआ है अभी। हाँ, और ये अभी गोरखे हैं, ये आए हुए हैं, ये रेता डुलवा रहे हैं हम यहाँ से सेफ्टी वॉल के लिए। ये देखो, ये देखो,
लगभग 3 बजे के आसपास हुआ हमारा लंच और उसके बाद फिर चाय पीने का मन हो रहा था। बाकी मिस्त्रियों का भी टाइम हो गया था चाय का, तो फिर मैंने चाय बनाई और सबको चाय पिलाई। मतलब आजकल ना इतना बिजी चला हुआ है कि क्या ही बताऊँ। मतलब ब्रेकफास्ट तो छूट ही जाता है ना, और लंच की बारी भी कई बारी 3 बजे, कई बारी 3:30 4 बज जाते हैं। पता नहीं क्यों आजकल टाइम का पता ही नहीं चलता। एक तो आजकल दिन भी छोटे हैं ना, उस वजह से भी शायद पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल जाता है। बस इसके बाद फिर हो गई शाम और यहाँ पे जला दी फिर से हमने बाहर आग। चूल्हे को रात को हम लोग अंदर ले गए थे। मतलब इतना लाइट है ये, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है ना, तो आराम से आप इसको अंदर बाहर ले जाओ। और इसमें वो टायर भी लगे हुए हैं तो घसीट के भी ले जा सकते हैं। वैसे तो लाइट है, उठा के ही ले जाते हैं। और बाकी मैं आपसे ही बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आवाज़ जो हो रही थी इसलिए वॉइस ओवर दिया। मैं आपको फ़ोन कर रही थी, देखना अगर अपने फ़ोन में कितने फ़ोन आए हैं। एक्चुअली साइलेंट हो सकता है क्योंकि प्याज टमाटर थे नहीं, मैंने कहा फटाफट ले आता हूँ मैं ना। फोन आया नहीं मुझे तो। देखो जरा भाई ये तो इंग्लैंड से आया फोन। हाँ तो हम भी इंग्लैंड में ही रहते हैं ना। ये तो मैंने झूठ क्यों बोला। अच्छा एक दो ही कॉल नहीं आ रही। ये हिमाचल वाला इंग्लैंड है, यहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेज लोग रहते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। नहीं ये 444 प्लस 444 का है ना ये। हाँ जी, तो ले आइए जरा प्याज को आगे और दिखाइए वाला क्या क्या हुआ। प्याज टमाटर लाया हूँ और थोड़ा पनीर लाया हूँ। अच्छा, अदरक ले आया हूँ। अच्छा, झूठ बोल रही है। और ये मत जाना रे भैया। ये देखिए जी, मिट्ठू ने यहाँ पे आग जला ली ये है। तो बढ़िया यार। मिट्ठू किसने जलाई है आग? शुक्र है मिट्ठू तो घर में झूठ नहीं बोलता, नहीं तो ये लोग तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ठीक है ना आपके लिए, कि आपको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। ठंड लग रही, ठंड का। मिट्ठू इसको भड़का मत, आग को बहुत जरूरी है। देख मिट्टू चप्पल पहन पहले बेटी, तू तभी जुकाम होता। उठो जल्दी। ये बात नहीं मानता ये लड़का, जल्दी पहनो। कभी भी चप्पल नहीं होती। मिट्टू ये ले दूसरा बटड़ा ले ले मिट्टू। ओ देखो, ओ वहीं पे है, ओ देखो। उठा, कोई बात नहीं मिट्टू, ले ले। हाँ ये करती तो ऐसे ही है गंदना, पर कोई बात नहीं। तू अच्छा बच्चा है ना, अच्छे बच्चे बात मानते हैं। ऐसे हो गया इनका कंप्लीट। वैसे इसको धो रहे हैं, जो सीमेंट किया था ना यहाँ पे, गुलाई गुलाई गुलाई। नहीं ऊपर तक नहीं, ऊपर तक तो अभी कल भरेगा, परसों ही पड़ा फिर ये। हाँ हुई थी बात, तो अभी एकदम निकाल देते ना प्लेटों को, अभी जमेगा ये। आजकल सर्दी है तो जमने में भी तो टाइम लगता है ना। ठीक है जी, तो हम क्यों सोच रहे हैं कि हम यहीं पे क्यों ना अपना साग भुजिया बनाएं चूल्हे पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो भुजिया तो मुझे बनाने नहीं आती, ये आज भुजिया बनाएंगे। कोई नहीं, मैं आपको सिखाती चलूँ। मेरे आपके हाथों का स्वाद मिस नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। हाँ वही पापा को नहीं है पता ना। हाँ जी हाँ जी, लग गया पता। देखो आपको शानू नहीं बता दिया। तो यहाँ आग पे हम आराम से वो सब्जी बाजी तैयार करेंगे, सरसों का वो भुजिया। और पापा इतनी मेहनत से लाए थे, तो हम भी उतनी मेहनत से। फ्रूट है, अदरक लाए ना आप, क्योंकि अदरक के बिना ना मेरे को चाय नहीं लगती अच्छी बिल्कुल भी। ये पनीर लाए थोड़ा सा, पापा रहने दो बेटा, रहने दो, यहाँ मत निकालो ना। मैं लाती हूँ प्रिपेयर करके, फिर मैं तड़का तो सच में यहीं पे लगाने वाली हूँ ना, कि ऐसे भी लकड़ियाँ बर्बाद ही जा रही है ना, तो अगर यहाँ पे तड़का भी लग जाएगा तो थोड़ा सा बचत हो जाएगी गैस की, और सब्जी भी टेस्टी हो जाएगी। क्यों, क्या विचार है आपका? बहुत बढ़िया विचार है। हाँ जी, तो मैं कटिंग करूँगी ना, और इधर आप जल्दी से करना शुरू कर दो। तो करते हैं तैयारी अभी खाने दाने की, और जल्दी मैं आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी फिर। छुट्टी है ना तो हाँ जी हाँ जी, तो बस इसी के साथ ही फिर आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। एंडिंग, मिलते हैं नए ब्लॉग में कल आपको अच्छी सी जगह ले जाएंगे हम संडे को। अच्छा सा फंक्शन है, वहाँ पे आपको जरा दिखाएंगे। चलिए ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट।